Prime Minister Narendra Modi on Monday inaugurated and laid the foundation stone for development project worth around 40,000 crore rupees in Bihar Purnia, covering sectors such as railways, airport, power, irrigation. Addressing a public gathering, the PM Modi said the projects would boost connectivity and infrastructure in Sivanchal, a region he described as central to Bihar progress. He noted that more than 40,000 families had received permanent housing under the Pradhan Mantri Awas Yojana, calling it a new beginning ahead of the festive season. Marketing Engineers Day, PM Modi also inaugurated the newly built terminal of Purnia Airport, completed in less than 5 months and flagged off its first commercial flight. With this launch, Purnia has been placed on the aviation map of India, he said. भारत माता की, भारत माता की। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यहां मंच पर बैठे अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अहां सबका ही प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। सबसे पहले मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। कोलकाता में मेरे कार्यक्रम में थोड़ा समय ज्यादा गया और उसके कारण मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इतने लंबा समय रुके रहे, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विलंब से आने के लिए मैं फिर एक बार जनता जनार्दन के चरणों में क्षमा याचना करता हूं। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का ये अवसर मेरे उन बेघर भाइयों बहनों को भरोसे देने का भी है। एक दिन उनको भी पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अब हम 3 करोड़ नए घर बनाने का काम कर रहे हैं। जब तक हर गरीब को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी रुकने या थमने वाला नहीं है। पिछड़े को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, यही मोदी का लक्ष्य है। साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम
उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी भी दिखाई गई है और हमारे एविएशन मिनिस्टर श्रीमान नायडू जी भी हमारे बीच है। उनके लिए भी जरा ताली बजाइए। यहीं से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं वो। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की आधारभूत अवसंरचना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों का कई गुना विस्तार हुआ है, जिसका बिहार के लोगों को भी लाभ मिला है। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में एक है। डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाई देगी। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2,400 मेगावाट क्षमता वाले भागलपुर के पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। इस परियोजना से लाखों घरों को उजाला मिलेगा एवं बिहार ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के संकल्प की कड़ी में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी के साथ 2,170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला से कटरिया रेल लाइन का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जो गंगा पर बनने वाले 4 किलोमीटर लंबे नए रेल पुल के माध्यम से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। साथ ही जोगबनी दानापुर वंदे भारत तथा जोगबनी रोड और सहरसा छेहरटा से अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 4 ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस भी शुरू की जा रही है। 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोसी एवं मैची नदी को जोड़ने वाली जल शक्ति परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बिहार के उत्तर पूर्व के अनेक जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि का वितरण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम है अमृत 2.0, जिसका उद्देश्य हर शहर को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में 400 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से 68,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर में जल शक्ति मिशन के तहत 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 45 मेगालीटर प्रतिदिन की क्षमता का विशाल सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही कटिहार में 357 करोड़ रुपए की लागत से तथा सुपौल में 77 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया अब हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 3,450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित अंतरिम टर्मिनल व्यस्ततम समय में प्रति घंटे 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से आज पहली यात्री उड़ान का प्रचालन होगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 35,600 ग्रामीण एवं 5,920 शहरी परिवारों को
आवास भी दिए जा रहे हैं। बिहार में मखाना क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं इससे जुड़े किसानों व हितधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये बोर्ड मखाना के व्यापार को बढ़ावा देगा और मखाना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में स्थापित एक अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन करने की है। इससे बछिया के जन्म की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज बिहार के लोगों के लिए गर्व भरा दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है, जिससे बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा।